इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। एक बार दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर में जाकर के और बढ़िया से अपने आराध्य देव के सामने एक घी का दीपक जलाता था और बड़े अहम में रहता था, मैं घी का दीपक जलाता हूँ, रोज जलाता हूँ, एक दिन की बात नहीं है। एक गरीब आदमी था, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, घी का दीपक नहीं जला सकता था, उसके पास घी था ही नहीं, कहाँ से लाए, खाने को घी नहीं, फिर जलाए कहाँ से। वह एक छोटा सा दीपक तेल का जलाता था और मंदिर में इसलिए नहीं आता था क्योंकि बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, उनकी मूंछ ऊंची होती है, मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, तो वहाँ आता नहीं था बेचारा। उसने कहा क्या करें, कुछ करना तो है, तो एक तेल का दीपक उस अंधेरी गली में रख देता था जहाँ से लोगों का आवागमन चलता था। लोग को रास्ता दिखाई देने लगा उसके दीपक से, और उसने सोचा अपन तो कुछ ज़्यादा करते नहीं है और अपने आप को कोई ज़्यादा ईगो अहम भी नहीं लाता था, सामान्य सा एक तेल का दीपक रख दिया, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ प्रभु, इससे ज़्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब इसमें जो कुछ मिल जाए तो मिल जाए। समय आने पर दोनों मरकर के स्वर्ग चले गए। कौन चले गए? सेठ जी भी पहुँचे, घी का दीपक जलाने वाले, और वह अंधेरी गली में एक तेल का दीपक जलाने वाला वह भी पहुँच गया। वैसे जैन धर्म के अनुसार कोई हिसाब किताब नहीं लिखता है, लेकिन एक किंवदंती ऐसी चलती है कि हिसाब किताब लेखा जोखा करने वाले ने दोनों का वही खाता खोला और पूछा कहाँ से आए हो? बोले मृत्यु लोक से आया हो। बोले अच्छा, मृत्यु लोक से आया, क्या किया तुमने? बोले मेरा क्या कहना, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने घी का दीपक भगवान के सामने जीवन भर जलाया। अच्छा, दूसरे से पूछा तुमने क्या किया है अपने जीवन में? बोले मैं तो गरीब आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो कुछ तो किया होगा? बोले हाँ, अपनी जिंदगी में एक छोटा सा काम किया। बोले क्या किया है? एक तेल का दीपक, वो भी अंधेरी गली में क्यों रखते थे वहाँ? इसलिए रखते था कि कोई आएगा जाएगा तो रास्ता दिखेगा, ठोकर नहीं लगेगा। बोले बस इतना ही सा काम किया? बोले हाँ इतना ही किया। बोले जाओ, तो मैं ऊंचे स्वर्ग में भेज देती हूँ। सेठ जी से कहा तुम जाओ नीचे स्वर्ग में इसके सेवक बन जाओ। सेठ जी तमक पड़े, बोले ये क्या है, तुम्हारा कैसा हिसाब किताब न्याय है? मैंने जीवन भर घी का दीपक जलाया और तुम कहते हो उनके सेवक बन जाओ, छोटा देव बन जाऊं मैं? और इसने कुछ नहीं किया, एक तेल का दीपक जलाया है, वो भी गली में, मंदिर में भी नहीं, और तुम मुझसे कहते हो कि ऊपर का स्वर्ग देते तुमको? बोले जो तुम्हारी भाषा निकल रही ना, तुम्हारी ये भाषा के कारण ही नीचे का स्वर्ग दिया जा रहा है। घी और तेल की तो बात की बात जाने दो, क्या है कि घी का दबाया कि तेल का जलाया, ये तो बात की बात है। और फिर उसकी भावना देखो कि उसने परोपकार के लिए काम किया और तुमने अहम में काम किया, तो इसलिए तुम्हारा कोई मूल्य नहीं इस तेल के दीपक का। इतना ही मूल्य है कि उसके सेवक बन जाओ, बस, इससे ज़्यादा कोई मूल्य नहीं। तो का बंधु, यहाँ पर यही बात बताई जा रही कि यहाँ धर्मात्मा के लक्षण और परीक्षाओं के अंतर्गत यही बात बताई। ये उन दोनों की बात नहीं है, ये सबके अंदर विद्यमान है ना? तो का बस इसी को तो निकाल के फेंकना है,
इसको निकाल के फेंक दिया तो धर्म हो गया। कहाँ से फेंकना है? मंदिर में से निकाल के झाड़ू लगा के फेंकना है। का मंदिर तो पत्थर का फर्श है, यहाँ से नहीं, तुम्हारे अपने मन रूपी मंदिर के अंदर से निकाल के फेंकना, तब कुछ काम बने। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कह दिया, क्या कहा हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है कि देखिए 29 नंबर के श्लोक के अंतर्गत बतलाते हैं कि स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद कापी नाम भवेदन्य संपद धर्माच्छरी राम। बहुत सुंदर बात कही हुई है कि स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद का स्व अपी, स्वान कहते हैं कुत्ते को, इसको कुत्ते को, और देवा मतलब देव, जो 4 गतियों में एक देव गति है, उस देव गति के जीव भी काहे कि जायते धर्म किल विषाद का वास्तविक धर्म के प्रभाव से स्व मतलब स्वान भी देव हो जाता है, और उस अहम के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से, मैं के प्रभाव से का स्वर्ग का देव भी जमीन पे आके कुत्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। कि उस अहम के प्रभाव से स्वर्ग का देव भी, तो मानव की तो गिनती नहीं लगा रहे कहीं, स्वर्ग का देव भी कुत्ता बन जाता है, स्वान हो जाता है। किसके प्रभाव से? अधर्म के, पाप के, अहंकार के, मद के, इन सब के प्रभाव से का कुत्ता भी, देव भी कुत्ता बन जाता है, और का धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी, एक त्रियंच प्राणी भी, एक सबसे निकृष्ट प्राणी भी, निरीह प्राणी भी का स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी देव हो जाता है। कौन सा देव? रिद्धिधारी सामान्य देव नहीं, रिद्धिधारी देव का जिसके प्रभाव को देख करके अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। कितना भारी प्रभाव तुम्हारा! ये किसके प्रभाव से होता है? ये धर्म के प्रभाव से होता है। तो इसका मतलब धर्म मंदिर की घंटी मात्र हिलाने में नहीं है। मंदिर की घंटी हिलाना तो अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ मन की घंटी भी हिले तो धर्म होवे। खाली एक अगर तुमने मंदिर की घंटी हिला ली, लंबा तिलक लगा लिया, का इससे केवल धर्म नहीं हो गया। हमारे मन के अंदर सरलता हो, दया हो, परोपकार के भाव हो, सबके प्रति भाईचारे का भाव हो, सबके सहयोग करने के भाव हो, अगर ये परिणाम हृदय में विद्यमान होते तो धर्म होता है, और अगर ये परिणाम विद्यमान नहीं होते तो का वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है, अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। कहा हुआ है कि कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना। किसने? कुत्ते ने। सेठ जीमंदर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, और वह कुत्ता मरकर के देव हो गया। क्या हो गया? देव। इससे जीमंदर स्वामी से नमोकार मंत्र सुन करके मरते समय कुत्ता जाकर के देव हो गया, और का पद्मरुचि सेठ से
नमोकार मंत्र सुनकर एक बैल का राजपुत्र हो गया। क्या हो गया? राजपुत्र। और देखिए परस्पर के परोपकार की महिमा। एक नमोकार मंत्र सुनाया तो उसकी महिमा देखिए कि भव भवांतर तक मित्रता हो गई। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, वह राजपुत्र हुआ, परस्पर मित्रता हो गई। कौन थे? क्या वह पद्मरुचि सेठ भविष्य में जाकर के भगवान राम बने। कौन बने? राम। और क्या हुआ है? बैल मरकर के पर्यांतर में जाकर के राजा सुग्रीव बना। और का दोनों की मित्रता परस्पर में ऐसी हुई कि भाव भवांतर तक चली। तो देखिए का ये कहलाता है परस्पर में धर्म के प्रभाव का महत्व। तो अगर हमने कभी धर्म जाना का धर्म अंतरंग की वस्तु है, बाह्य दिखाने की वस्तु नहीं है। कल भी आपको बताया था कि एक चंडाल के धर्म हो सकता है। किसके? जिसको हम अछूत कहते हैं, छूने में घृणा करते हैं, का धर्म आत्मा वह भी हो सकता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। देखिए दंडक वन में भगवान राम ने जटायु पक्षी, इसको जटायु पक्षी को क्या किया? उनका पालन पोषण किया। मुनिराज के कहने से उनका पालन पोषण किया और मरते समय उसका समाधि मरण करा दिया। किसका? जटायु पक्षी का, सबसे निकृष्ट प्राणी का। जीवन भर मांस भक्षण करके और अपना जीवन चलाता है, दूसरा कुछ नहीं खाता। तो ऐसा वह प्राणी का जिसका जीवन इस तरह से व्यतीत हुआ हो, का वह भी धर्म के प्रभाव से श्री राम के मुख से नमोकार मंत्र सुन करके मरा और मर करके स्वर्ग में देव हुआ। और जिस समय राम के ऊपर विपत्ति आई, जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई और राम के ऊपर विपत्ति आने वाली थी, तो वह दोनों मित्र बनकर के सामने खड़े हो गए और अयोध्या में इतनी सेना तैयार कर दी कि देख करके शत्रु पक्ष घबरा गए। बोले इनके तो साक्षात देवता ही सहयोग कर रहे हैं, मानवों की तो बात क्या है। धन्य है राम जिनका सहयोग मनुष्य तो छोड़ो देवता करने को खड़े हुए। तो शत्रु पक्ष कहता है यहाँ से भागने को रास्ता मिल जाए वरना मृत्यु निश्चित है, और भागने का रास्ता खोजने लगे। देखो कहीं से भागने का रास्ता मिल जाए तो निकल लो यहाँ से, वरना आज प्राण जाएंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो बंधु कहा है यहाँ पर कि संसारी प्राणी के लिए कापी नाम भवेदन्या संपद धर्माच्छरीणा, का इस शरीरधारी प्राणी के लिए धर्म एक ऐसी अनिवर्चनीय संपदा है जिसका वचनों से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं हो सकता? जिसका वचनों से कोई उल्लेख नहीं। ऐसी अनिवर्चनीय संपदा है, अचिंतनीय संपदा है, और वह संपदा का हमारे अंदर भरी पड़ी हुई, कोई कमी नहीं है।
प्रत्येक प्राणी के अंदर भरी पड़ी है, बस केवल उसको प्रकट करना है। सबके अंदर विद्यमान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, इसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन हम इन पूर्व संस्कारों के कारण, वर्तमान के अहम के कारण, वर्तमान में अहम भी कैसे आता है? पूर्व संस्कार से। तो वह वर्तमान के अहम के कारण हम उस धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। कभी विचार किया कि आज हम इतना अहंकार बताते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर? विचार करो कि जिन धर्म कहता है कि एक इंद्रिय जीव में भी एक इंद्रिय भी जीव है। कौन? पेड़ पौधे भी जीव है कि नहीं? ऐसा जिन धर्म कहता है कि एक इंद्रिय भी जीव है, वह भी तुम्हारे ही बराबर अस्तित्व रखने वाला जीव है, कोई कम अस्तित्व वाला नहीं है ना? बराबर अस्तित्व वाला है कि नहीं? कभी तुम कबीट बन गए हो, कभी धनिया पत्ती बन गए होगे, और का वह बन करके जब लोगों ने तुमको सिल पे रख करके और पीसा होगा, है ना, और बड़े स्वाद से चाट लिया होगा, तब उस समय हमारा ये अहम, हमारा मान, हमारा ईगो कहाँ गया होगा? लोगों ने कहा होगा बड़ी स्वादिष्ट चटनी बनी, हाँ मज़ा आ गया। कितनी स्वादिष्ट बनी? मज़ा आ गया, इतनी स्वादिष्ट चटनी बनी, है ना? हाँ, चौके में रोज चटनी बनती है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना? का स्वादिष्ट बनी है, लोग बड़े चुस्की के साथ ले गए। उस समय कहाँ गया हमारा अहम? कहाँ गया हमारा मान? कहाँ गया वो ईगो? मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, है ना? सब सम हो गया। तो कहा, लेकिन जिस समय कुछ उत्थान का समय आया, उस समय हमारे अंदर ये विष की बेल चढ़ गई। क्या चढ़ गई? विष की बेल चढ़ गई। अहंकार रूपी विष की बेल चढ़ गई, ममकार रूपी विष की बेल चढ़ गई, कर्तृत्व रूपी विष की बेल चढ़ गई, भोक्तृत्व रूपी विष की बेल चढ़ गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।